भगवान अब मूसा को उस निर्माण परियोजना के बारे में निर्देश देने जा रहे हैं जिसे हम तंबू के रूप में जानते हैं। यह जंगल में बनाया जाएगा। यह वह स्थान होगा जहां भगवान अपने इजरायली लोगों के बीच विशेष रूप से निवास करेंगे। यह उनकी पूजा का केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। लेकिन यह तंबू इजराइल के लिए क्षमा और उद्धार के बारे में सीखने के लिए शिक्षण उपकरणों से भी भरा होगा। बाहरी आंगन का वर्णन हमें निर्गमन अध्याय 27 में किया गया है, जो एक आयताकार भूमि का टुकड़ा है जो लगभग 150 फीट लंबा और 75 फीट चौड़ा है। यह आंगन सफेद लिनन की पर्दों की एक बाड़ से घिरा हुआ है जो लगभग 7 और आधा फीट ऊंची हैं। वैसे इस आंगन का वर्णन हमें इस तरह किया गया है कि इसमें केवल एक गेट है, एक प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में। यह हर इजरायली को सिखाने जा रहा है कि भगवान ने केवल एक ही रास्ता बनाया है उनकी पूजा करने के लिए। आप बाढ़ के ऊपर चढ़ नहीं सकते, आप भूमिगत सुरंग नहीं बना सकते, आप प्रवेश करते हैं। विश्वास और आज्ञाकारिता उसी एक दरवाजे के माध्यम से जिसे भगवान प्रदान करते हैं। यह आपको यीशु मसीह की याद दिलाता है जिन्होंने कहा, मैं दरवाजा हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह बच जाएगा। यूहन्ना 9। क्राइस्ट के माध्यम से ही प्रवेश का कोई और रास्ता नहीं है। अब इस आंगन में एक बड़ा कांस्य वेदी होगा जो लगभग 8 फीट चौकोर होगा। भगवान मूसा को निर्देश देते हैं कि इसे लकड़ी से बनाएं और इसे कांस्य से ढक दें, और वेदी के प्रत्येक कोने पर एक नुकीली वृद्धि होगी जिसे सींग कहा जाता है। पुराने नियम के दिनों में सींग आमतौर पर शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। शक्ति और यह वेदी भगवान के उद्धार की शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। अब यह वेदी आंगन में सबसे व्यस्त स्थान होने जा रही है। आंगन में सबसे व्यस्त स्थान है क्योंकि यहीं जानवरों की बलि दी जाएगी। यह वह जगह है जहां हर एक विश्वास योग्य इस्राएली पिता अपने बच्चों को सिखा सकता है और खुद भी याद दिला सकता है कि भगवान पापों की क्षमा के लिए एक रक्त बलिदान की मांग करते हैं। अब निर्गमन अध्याय 27 के पद 20 में भगवान मूसा से कहते हैं, आप इज़राइल के लोगों को आदेश देंगे कि वे आपके लिए शुद्ध पीटा हुआ जैतून का तेल लाएं प्रकाश के लिए, ताकि एक दीपक नियमित रूप से जलता रहे। अब ठीक उसी तरह जैसे वह वेदी और बाहरी आंगन एक दरवाजे के साथ है, इस प्रकाश के लिए तेल की यह निरंतर आपूर्ति यह तंबू के अंदर के दीपकों के लिए होगी। यह शिक्षाप्रद है। यह सिखाता है कि भगवान के लोगों की जिम्मेदारी है कि वे भगवान की उपस्थिति की रोशनी जैसे कि उनके बीच कभी न बुझने दें। अगर तेल नहीं है तो रोशनी नहीं है, अगर रोशनी नहीं है तो पूजा नहीं है। तो तेल की एक स्थिर आपूर्ति का मतलब है कि लोग वे भगवान की पूजा करना चाहते हैं और वे अपने पापों को स्वीकार करना चाहते हैं और वे अपने पापों के लिए बलिदान देना चाहते हैं। लेकिन अगर वह तेल खत्म हो जाता है तो वे स्पष्ट रूप से पाप और भगवान के खिलाफ विद्रोह के अंधकार में चलने का चुनाव कर रहे हैं। और मुझे बताने दें, जबकि चर्च तंबू में चित्रित नहीं है। यह अभी भी सच है, यह सिद्धांत सच है कि आज कई चर्चों में वास्तव में तेल खत्म हो गया है। वे अब सच्चे और जीवित भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। वे अब यीशु मसीह के बलिदान पर उद्धार के लिए भरोसा करने का चुनाव कर रहे हैं। और मुझे बताने दें, वे अंधकार और अविश्वास में हैं। यीशु ने प्रकाशित वाक्य 2 में एफिशियन चर्च को चेतावनी दी कि अगर वे सुसमाचार की सच्चाई से भटक गए तो वह उनकी दीपक की खंभा ले लेगा। दूसरे शब्दों में, वे मिल सकते हैं, वे चर्च सेवाएं कर सकते हैं, उनके पास एक सुंदर इमारत हो सकती है, लेकिन उनके पास अब कोई गवाही नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को छोड़ दिया है। वे अपने चारों ओर की दुनिया की तरह ही अंधकार में हैं।
खैर, अब अध्याय 28 उच्च याजक के वस्त्रों के संबंध में भगवान के निर्देशों पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ पद 1 में भगवान हारून और उसके बेटों को याजक के रूप में सेवा करने के लिए नियुक्त करते हैं, और मूसा यहाँ पद 3 में लिखते हैं कि भगवान कुछ दर्जियों को नियुक्त करने जा रहे हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं कौशल की आत्मा से भरा गया है। यानी वे हारून उच्च याजक के लिए सुंदर आश्चर्यजनक वस्त्र बनाने में शामिल होने जा रहे हैं जिन्हें पहनना है। बाद में हम सीखेंगे कि हारून के बेटों को भी भगवान की सेवा करते समय पहनने के लिए विशेष वस्त्र दिए गए हैं हारून के मार्गदर्शन में। अब ये प्रतिभाशाली लोग, ये दर्जी केवल उच्च याजक के लिए कई अलग अलग वस्त्र बनाने जा रहे हैं पहनने के लिए। पद 6 में उसके बाहरी वस्त्र का वर्णन किया गया है और इसे एफोद कहा जाता है। ये एक एप्रन की तरह दिखता है जो कंधों से लटकता है, बस उसकी कमर के ठीक नीचे आगे और पीछे प्रत्येक कंधे पर एक बड़ा पत्थर लगा हुआ है। और भगवान मूसा से यहां पद 9 में कहते हैं, उन पर इस्राएल के बेटों के नाम खुदवाओ। हर पत्थर पर उनके जन्म क्रम में 6 नाम होंगे। पद 15 में हमें निर्णय के छाती के टुकड़े के बारे में बताया गया है। यह एक चौकोर कपड़े का टुकड़ा था और इसे आधा मोड़ा गया था, और उस छाती के टुकड़े पर 12 कीमती रत्न 4 पंक्तियों में 3-3 पत्थरों के साथ सुरक्षित किए गए थे, और हर पत्थर पर इस्राएल के 12 जनजातियों में से एक का नाम खुदा हुआ था। तो उच्च याजक मूल रूप से सभी 12 जनजातियों का प्रतिनिधित्व करता है जब वह तंबू के अंदर भगवान की उपस्थिति में जाता है। अब जैसा कि मैंने कहा, छाती का टुकड़ा इस तरह मोड़ा गया था कि यह एक थैली बना देता था, और उस थैली के अंदर कुछ बहुत खास रखा जाता था। हम इसके बारे में यहां पद 30 में पढ़ते हैं, निर्णय के छाती के टुकड़े में तुम उरिम और थुमिम रखोगे, और जब आरोन भगवान के सामने जाएगा तो वे उसके दिल पर होंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उरिम और थुमिम किसी प्रकार के पत्थर थे। हमें यह नहीं बताया गया है कि वे किस प्रकार के हैं। मूसा को यहां इस समय यह भी नहीं बताया गया है कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। उसे बस यह कहा गया है कि उन्हें उस छाती के टुकड़े की थैली के अंदर रखे। बाद में हम पुराने नियम में देखेंगे कि उरिम और थुमिम के माध्यम से भगवान सीधे सवाल का हां या ना का उत्तर देते हैं। अब मुझे विश्वास है कि ये पत्थर वास्तव में चमकने लगे, या वे तब चमकने लगे जब भगवान ने अपना उत्तर दिया। अब हिब्रू शब्द उरिम और थुमिम का मतलब है रोशनी और पूर्णता, और आप बस यह सोच सकते हैं कि हां का उत्तर देने पर इनमें से एक पत्थर चमकने लगेगा, या नहीं का उत्तर देने पर दूसरा पत्थर जल उठेगा। कल्पना कीजिए कि यह कितना महत्वपूर्ण था जब भगवान उच्च याजक के माध्यम से संवाद कर रहे थे। अब यहां निर्गमन अध्याय 28 और पद 31 में भगवान उच्च याजक के वस्त्र के एक और हिस्से का वर्णन करना शुरू करते हैं। वह कहता है, तुम एफोद की चोली पूरी नीली बनाओगे। इसमें बीच में सिर के लिए एक उद्घाटन होगा जिसमें एक बुना हुआ बंधन होगा खुलने के चारों ओर। तो यह एक लंबी ठोस नीली एक टुकड़े की बिना आस्तीन की चोली पहनने के लिए है। यह वास्तव में एफोद के नीचे था। हमें यहां पद 34 में बताया गया है कि इस चोली के नीचे घंटियां लगाई गई थीं। ये घंटियां बाहर के सभी लोगों के लिए एक याद दिलाने के रूप में सुनी जाएंगी कि पवित्र स्थान में उच्च याजक मौजूद है, भगवान के सामने उनके लिए सेवा करना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर उन घंटियों ने आवाज करना बंद कर दिया तो उन्हें चिंता होती कि वह मरे हुए हैं। अब उच्च याजक के वस्त्र के अंतिम हिस्सों का वर्णन किया गया है, और इनमें एक चेकर्ड कोट और एक पटका जैसे एक बेल्ट, सब कुछ एक साथ बांधने के लिए, और एक पगड़ी शामिल है। वास्तव में यह हमें बताया गया है कि यह अंतिम स्पर्श है
पद 36 में तुम शुद्ध सोने की एक प्लेट बनाओगे और उस पर खुदाई करोगे। यह भगवान के लिए पवित्र है और तुम इसे पगड़ी पर नीले रंग की डोरी से बांधोगे और यह हारून के माथे पर होगा, और हारून उन पवित्र चीजों का कोई भी दोष उठाएगा जो इजराइल के लोग अपने पवित्र उपहारों के रूप में समर्पित करते हैं। यह नियमित रूप से उसके माथे पर रहेगा ताकि वे भगवान के सामने स्वीकार किए जा सकें। अब इस डरावनी जिम्मेदारी के बारे में सोचिए। वह पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वह क्या कर रहा है? वह दोषी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह प्रभावी रूप से उनके दोष को एक पवित्र भगवान की उपस्थिति में ले जा रहा है। उच्च याजक ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उनके बिहाफ पर एक बलिदान कर सकता है, और वह उस बलिदान को तब करेगा जब वह उस बलिदान का रक्त दया की सीट पर छिड़कता है। हमारे उच्च याजक प्रभु यीशु का कितना महान चित्रण है। वह एक पवित्र भगवान के सामने हमारा दोष उठा रहा है। वास्तव में यीशु दोनों हैं, हमारा उच्च याजक और वह बलिदान का मेमना भी है, और उस लकड़ी के क्रॉस के वेदी पर अपने स्वयं के बलिदान के माध्यम से वहां उस वेदी पर अपने रक्त के बहाने के द्वारा हम अपने पापों से शुद्ध हो सकते हैं और हमेशा के लिए बचाए जा सकते हैं। खैर, इसके साथ हमारे पास समय खत्म हो गया है। हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम आप सभी के साथ हो और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।